नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है मोहिनी पंचायत से, जो कि नानपुर प्रखंड के अंतर्गत में है और सीतामढ़ी जिला में। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के पूर्व मुखिया रहे जर्जीश अहमद लाडले जी। आप इन्हें लाडले जी के नाम से भी जानते हैं। दर्शकों को बता दें कि यह पिछले लगभग 30 वर्षों से सामाजिक कार्यों में तो लगातार सक्रिय हैं और उन्होंने बड़ी सेवा की है, लोगों की बड़ी मदद की है। और आज वर्तमान में जो इनकी पंचायत की स्थिति है, उसमें 10 वर्ष 2 टर्म ये मुखिया रहे और मुखिया के कार्यकाल में भी इन्होंने लोगों की मदद की है। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम सामाजिक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इनके विचार में इसके पंचायत के जो विकास हुए हैं उसकी स्थिति कितनी बेहतर हुई है पंचायत में विकास होकर, साथ ही साथ यदि नहीं हुआ है तो कारण क्या रहा है। आगे आने वाले समय में चूँकि चुनाव होना है पंचायत में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होना है, उसको लेकर क्या इनकी सोच है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पंचायत जो मोहिनी है, तो 20 वर्ष के अगर कार्यकाल में देखा जाए कि 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन होता रहा, इसमें आप भी 2 बार मुखिया रहे, कुल मिलाकर कितना विकसित हुआ है पंचायत में, आप वो बताएं, विकास कितना हो पाया? अभी 50% ही विकास हो पाया है इस पंचायत में। चूँकि पंचायत का बंटवारा जब हुआ तो जनसंख्या के हिसाब से ये पंचायत छोटी थी, उसी हिसाब से फंड आता था। तो हमेशा इस पंचायत को फंड कम मिला, इसके चलते जो पंचायत में विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया, नहीं हो। तो ये तो आप पहले फंड कम आता था, अब तो बहुत माध्यमों से पैसे आते हैं, जैसे आपको 14वीं में भी 15वीं में भी पैसे आ गए, मनरेगा के अंतर्गत भी पैसे आए और बहुत सारी योजना सरकार की आती है, अलग से आपको आवास योजना बन हो रही है, तो सब। और दूसरा है कि व्यक्तिगत लाभ में भी लोगों को राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है, तो इसके माध्यम से भी विकास तो होना चाहिए ना। देखिए, इसके माध्यम से विकास हुआ। हम लोग पहले जब भी हम पद पर रहे, मानवता के नाते, इंसानियत की खिदमत खल्क के नाते में हम लोगों की सेवा करते रहे, जहाँ तक पार लगा करते रहे। कुछ तो प्रशासन की कमी की वजह से, कुछ पूरा फंड ना आने की वजह से यहाँ का विकास, जो समुचित विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। यहाँ आज भी ये पंचायत पिछड़ा हुआ है, आज भी बहुत सारे सड़क ये सब बाकी हैं। मानेंगे विकास की गति आज भी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि कुछ कमी यहाँ के प्रतिनिधियों की भी है, जिसके चलते ये पंचायत अभी तक विकास नहीं हो सका, संपूर्ण विकास इस पंचायत का नहीं हो पाया। अच्छा, अगर कहा जाए कि इस कार्यकाल जो अभी बीत रहा है या बीतने ही वाला है, लास्ट पोजीशन पर है, इसमें आपके परिवार से आपकी पत्नी रही है प्रत्याशी, तीसरे स्थान पर आप रहे, बड़े कम अंतरों से ही हारे हैं लेकिन आप। तो एक बात बताइए, इस कार्यकाल को अगर आप देखते हैं तो कैसा लगता है, पंचायत में विकास हो रहा है इस बार कि नहीं हुआ है? जो योजना है पंचायत में विकास बहुत धीमी गति से है, नज़र नहीं आता है कि विकास का काम क्या हो। आज भी गांव में जाइए तो झोंपड़ी है, खपरा है, फूस है, ये सब है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी तो ज़रूर है, वरना आज तक मान के घर, कच्चा घर रहने का सवाल नहीं है, फूस का घर रहने का सवाल नहीं है। जब इतना सरकार का फंड आता है तो पक्का मकान होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो आज भी लोग झोपड़ी में है, कच्चे मकान में है, फूस के मकान में है, तो कमी कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी है, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे प्रतिनिधि के अंदर हो। जो कमी है कि आज तक पुख्ता मकान यहाँ कंप्लीट नहीं हो सका। तो एक जो कमी आपने बताई, इसका निदान कैसा लग रहा है, कैसे हो पाएगा निदान इसका, जब जो स्थिति है उसकी? इसका निदान का एक ही सूरत है, समाज में जागरूकता लाना होगा, समाजों को समझाना होगा। जो उनको पैसा मिलता है उसमें अपने मजदूरी से, अपने किसी भी उपाय से उनको सबसे पहले अपना रहने का घर ठीक करना होगा। जो सरकार इंदिरा आवास देती है उसको ठीक करना होगा, उसको सही ढंग से बनाना होगा। पहले हम लोग जब भी प्रतिनिधि रहे तो जब जिन लोगों को फंड मिला उसके यहाँ आना जाना करते थे, उसको उत्साहित करते थे कि भाई बनाओ, घर बनाओ, सरकार ने पैसा दिया है घर बनाने के लिए, आप नहीं बनाएंगे मुकदमा होगा, आप पर ये होगा वो होगा, ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद भी लोगों से लीजिए।
तो सामाजिक तौर पर अगर आप चाहिएगा कि उत्थान हो पंचायत का, तभी उत्थान मुश्किल हो मुश्किल नहीं रहेगा, तभी सही ढंग से उत्थान होगा पंचायत का। और सिर्फ सरकार के भरोसे सही ढंग से विकास जो सोचिएगा नहीं हो जाएगा। गरीबों का घर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितना फंड मिलता है उतना में घर नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपको 10-20 हज़ार 25 हज़ार आपको उपाय करके लगाना होगा, चाहे समाज से मदद लीजिए, जहाँ से मदद लीजिए, लेकिन करना होगा। समाज को भी आगे आना होगा, कुछ मदद की भावना रखना होगा, एक दूसरे के कोऑपरेशन करने की भावना रखना होगा, मानवता के नाते इंसानियत की मदद करना होगा, तभी समाज हमारा विकसित हो सकता है। हमारा भावना अगर सही होगा, हम लोगों में बेदारी लाएंगे, लोगों को समझाएंगे, एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। समाज से हम कमी दूर से कर सकते हैं। उस जब तक कि हमारे अंदर वो भावना से हम नहीं देखेंगे समाज को अपने, तब तक कि हम समाज का विकास, समुचित विकास मुमकिन है नहीं है। जी। तो आपने तो कहा कि सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और इसी को लेकर पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना भी हुआ है। महात्मा गांधी का जो सपना था, जिसमें है कि सरकार से सीधा सवाल जनता पूछ पाए। सरकार मतलब पंचायत की जो सरकार है, उसमें आम सभा की बैठक होती है, उसमें ग्राम सभा होता है, हर लोग अपनी समस्या एक दूसरे को बताते हैं, और साथ में जो पदाधिकारी होते हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी होते हैं साथ में, और मिलकर विकास करते हैं। इसकी क्या स्थिति है? आम सभा का स्थिति पंचायत में आपके होता है? लोग जागरूक हैं? देखिए, आम सभा की स्थिति अच्छी नहीं है। वो कहीं सब कागज़ पर आम सभा होता है, सरजमीन पर कुछ नहीं होता है। महात्मा गांधी जी का सोच था कि अंतिम लोग गांव में रहते हैं, तो समाज के जो अंतिम पिछड़े लोग हैं उसका विकास हो, उसके लिए ही पंचायती राज बना था। क्योंकि पंचायती राज में उनका अपना प्रतिनिधि होगा, गांव का, समाज का होगा, उनके बीच का होगा, तो वो उनके दुख दर्द को समझता होगा, वो जानता है, समाज में रह करके एक दूसरे की हालत को जानता है, तो इसका समुचित विकास होगा। महात्मा गांधी जी का सपना था पंचायती राज, तो पंचायती राज के चलते ही असल विकास हो सकता है। अगर प्रतिनिधि ठान ले, सब लोग ठान ले कि हमको अपने पंचायत का विकास करना है, तो संभव है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हम अपने बीच में अपने लोगों को समझाएंगे कि भैया ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करिए, मदद की ज़रूरत है, मदद का हाथ बढ़ाइए, तभी समाज का समुचित विकास होगा। और आम सभा, ग्राम सभा के महत्व को बढ़ाना पड़ेगा। आम सभा और ग्राम सभा के महत्व को बढ़ाना होगा। लोगों को, आवाम को प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उनको समझाएं, बतावें, जो भी योजनाएं आ रही हैं सरकार की, उनको आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से आम जनता को बताया जाए कि ये योजना आपके लाभकारी योजना है, ये योजना आपका लाभकारी योजना है, इस योजना से आप फ़ायदा उठाइए। जो कि हमारा समाज वंचित रह जा पाता है, फ़ायदा नहीं उठा पाता है, मान के वो घर से नहीं निकल पाता है, पंचायत से बाहर नहीं जा पाता है, इसके चलते विकास अवरुद्ध है। मान के उसके जागरूकता लाना होगा, तभी विकास, समुचित विकास हो सकता है। जब तक कि हम अपने कौम के अंदर, समाज के अंदर मान के उसको जागरूकता नहीं लाएंगे, उनको बताएंगे नहीं कि ये चीज़ आपके फ़ायदे की है, ये आपके विकास के लिए है, तब तक के समुचित विकास मुमकिन नहीं है। तो एक बात और हम जानना चाहेंगे, चूँकि विकास का एक रास्ता जो है वो प्रत्याशी, बेहतर प्रत्याशी से होकर भी आता है। यदि बेहतर प्रत्याशी का चयन होगा तो बेहतर लोग जब आएंगे समाज की मदद के लिए, तब आगे उनकी मदद हो पाएगी। तो एक बात बताएं, अभी चुनाव आने वाला है, फिर से थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन चुनाव तो होगा। क्या लगता है इस बार चुनाव में आपके परिवार से या स्वयं आप प्रत्याशी रहेंगे? हाँ, महिला सीट है, परिवार से प्रत्याशी रहेंगे, और हम लोग हमेशा राजनीति की है सेवा की भावना से। जहाँ तक हम लोग, जब भी हम पद पर रहे, दिन रात खटे, मान के लोगों की सेवा करने का भावना था। जहाँ तक हो सका हम करते रहे, और भविष्य में जब तक के हम लोग रहेंगे करते रहें। पद पर रह के भी किए, पद पर न रह के भी समाज की सेवा में हम हमेशा लगे रहे। हम अपना जीवन ही समाज सेवा में गुजारने का मेरा भावना है। खिदमत खल्क समझ के, लोगों की सेवा करने की भावना के समझ से हम लोग राजनीति को इसलिए अपनाएं कि हम किसी के काम आ जाए, उसके बुरे वक्त में हम किसी के काम आ जाए। यही हम लोगों का भावना है, यही हमारे जीवन का अर्थ है कि हर इंसान का अर्थ यही होना चाहिए जीवन का, कि हम किसी के काम आ जाए। यही जीवन सफल जीवन होता है। जो किसी के काम आ गए उसी का जीवन सफल है। कल को कोई
हमें ये कहे कि फला आदमी नाम जिंदा रहना चाहिए। बहुत बड़े नेता सब हैं, आज उनका नाम जीवित है, कुछ करके गए तब न समाज की सेवा के लिए। तो हर प्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम कर जाए जो हमारा नाम अमर हो, कम से कम यहाँ की जनता हमको याद रखे। कहीं कहीं भूलवश कुछ गलतियाँ तो होती है, लेकिन उसको सुधार करके सेवा की भावना से राजनीति लोगों को करना चाहिए। अक्सर लोगों को यही सोचना चाहिए कि हमको सेवा की भावना से राजनीति करना है, एक दूसरे के हम बुरे वक्त में काम आए, एक दूसरे के दुख दर्द मुसीबत को बांटते रहे, जहाँ तक सरकार का योजना है उसको लाभ दिलाते रहे जी। यही हमारी राजनीति का जीवन का लक्ष्य है जी। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अभी लाडले जी ने अपनी बात बताई है, अपनी भावना को व्यक्त किया है। ऐसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी भावना जो है, जो आपके सामने प्रकट हुई है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको यदि कोई सुझाव है इस पंचायत की बेहतरी के लिए, तब भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे। हम आप आशा रखते हैं कि आगे आकर के भी आपके सुझाव को इन तक पहुंचाएंगे, और अगर कोई प्रश्न भी होगा तब भी आप पूछें, और फिर हम दोबारा भी आएंगे तो इनसे पूछकर आप तक बताएंगे। साथ ही साथ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि समाज में जागरूकता की बात इन्होंने की है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आम सभा ग्राम सभा के महत्व को समझना पड़ेगा। आपको जो वोट देने का अधिकार दिया गया है, जो मिला है, वो आपका विशेष अधिकार है, उसको समझना पड़ेगा, बेहतर उम्मीदवार का चयन करना पड़ेगा। हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो समाज की स्थिति है जिसमें वोटर जागरूक नहीं होते हैं, वोटर किसी लोभ में, मोह में, भय में, डर में गलत उम्मीदवार का चयन करते हैं, तो किस तरह खामियाजा भुगतना पड़ता है उनको, और उनको क्या करना चाहिए? उनको 5 साल खून के आंसू रोना पड़ता है। एक दिन की गलती का सज़ा उनको 5 साल भुगतना पड़ता है। गलत प्रतिनिधि का चयन हो जाता है, वो जनता की परवाह नहीं करता, वो अपने काम में लगे रहते हैं, जनता का दुख दर्द वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम यहाँ की आवाम, हर जगह की आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि आप प्रतिनिधि चुनिए तो सोच समझ के सुनिए, जाति भावना से ऊपर उठ करके सही कैंडिडेट को चुनिए जो आपका सेवक हो, सही मानों में आपका सेवक बने। ऐसे लोगों का चयन कीजिए ताकि आपका विकास हो, समाज का विकास हो, पंचायत का विकास हो, जिनके अंदर सेवा का भावना, ऐसे लोगों का चयन कीजिए। वरना एक वोट के चलते 5 साल आपको पछताना पड़ता है, 5 साल विकास अवरुद्ध होता है, समाज में बुराई फैलती है, तरह तरह से कठिनाइयाँ आती है। इसलिए जब भी चुनाव आए तो आप लोग अच्छे उम्मीदवार का चयन करें जो व्यक्तिगत मानवता, जिनके अंदर कूट कूट के भरा हो, इंसानियत को समझते हो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हो, एक दूसरे की परेशानी को समझते हो, ऐसे लोगों का चयन कीजिए। हमेशा कीजिए, जाति भावना से ऊपर उठ करके अच्छे लोगों का चयन कीजिए ताकि आपका विकास हो, समाज का विकास हो, पंचायत का विकास हो, समुचित विकास हो, देश का विकास हो जी। तो ये बातें वही है जो इन्होंने कही है, वो एकदम से अटल सत्य है कि आप जब तक बेहतर को नहीं चुनेंगे तब तक बेहतर नहीं पाएंगे, बेहतर को चुनें। आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे, इस बार जो चुनाव में आपके प्रत्याशी हैं, तो आपका विचार क्या है? क्या लोगों को बताते हैं, किस तरह लोगों की मदद कर पाएंगे? क्या आम सभा ग्राम सभा के महत्व को बरकरार रख पाएंगे या उसको बेहतर करेंगे? देखिए, जब भी मुझे मौका मिला है मैं लोगों के अंदर जागृति लाने की कोशिश किया है। इस बार अगर मुझको मौका मिलता है तो पूरे समाज को मैं आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से मैं लोगों के अंदर जागृति लाऊंगा, उनको बताऊंगा कौन सा विकास का काम, कौन कौन चीज़ आपके लिए सरकार ऊपर से भेज रही है, कहाँ आपका अधिकार बनता है। आपका जो अधिकार है वो आप तक पहुंचना चाहिए, आपका हक आपको मिलना चाहिए, आपका हक कोई गमन नहीं कर सके। इसलिए इसके लिए हम जनता को भी सोच समझना होगा कि हमारा जो हक दिला सके, उचित जो कर सके, ऐसे लोगों का चयन करना होगा। हम लोग तो अपने जानिब से पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। हमारा तो भावना है, मानवता है, इंसानियत से सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम एक दूसरे के काम आ गए तो मेरा जीवन सफल हो गया। हम कोशिश करेंगे कि पूरे लोगों की जहाँ तक हमसे होगा दिन रात सेवा करके मान के लोगों के हम काम आ जाए। चलिए, आपकी सोच बहुत अच्छी जो हमने महसूस की, दर्शकों ने भी देखी है। तो हम आज के इस कार्यक्रम के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमको भी दिया, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। और आवाम तक मेरी यही मैसेज रहेगा कि आप सोच समझ के फैसला कीजिए। क्योंकि आप गांव घर में रहते हैं, आपके बीच रहने वाला आदमी प्रतिनिधि होता है, इसलिए आपको चुनना होगा कि हम कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाए, जो मेरी आवाज़ को पहुंचाएगा कि नहीं, आपकी आवाज़ प्रखंड में पहुंचे, ज़िला में पहुंचे। तो ऐसे लोगों को चुने, ज़िला में जाए, स्टेट में जाए, पार्लियामेंट में जाए, सब तो आप ही के द्वार से निकलता है। आपकी वोट के बदौलत सब मुखिया, MP, विधायक सब होते हैं। इसलिए आपका सोच सही हो, आपका विकास सही ढंग से हो, ऐसे लोगों का चयन कीजिए जो आपका वो काम कर सके, आपका प्रतिनिधि बन सके, आपका सेवक बनता है ना। वो जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं, आप
आपको अपना सेवक चुनना है, इसलिए सही अच्छे लोगों का चयन कीजिए ताकि आपका समुचित विकास हो, आपको आपका प्राथमिकता समझे, आपको मान सम्मान मिले। जो ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको मान सम्मान दे, आपके अधिकार को समझे कि हम इनके वोट से बने हैं, हम अपने से नहीं बने हैं, हम इनके प्रतिनिधि हैं। वो जो आपका सेवक समझे, ऐसे लोगों का चयन कीजिए ताकि आपका विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, हर तरफ विकास ही विकास नज़र आए, ऐसे लोगों का चयन किया कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, सुना, समझा और जो महसूस किया है वो कमेंट कर जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम जानेंगे कि हम लोगों का जो ये कार्यक्रम रहा वो कैसा रहा है। कमेंट करें और साथ ही साथ जो अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि इन्होंने जो बात कही है उसमें जागृति की बात की है और जागृति ज़रूरी है। सब लोगों को अपने अपने स्तर से जगना है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता है वहाँ से आप अपने आप को जागृत करिए और लोगों की मदद करिए। अगर आप अधिकारी, पदाधिकारी तो अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करिए, उसी से समाज का विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए धन्यवाद।